हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो जी यहाँ पे जो हम घर से शक्कर लेके आए थे वो अभी तक रखी हुई थी क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगता। तो आज मैंने टाइम निकाला है, शॉप पे थोड़ा सा लेट चली जाऊँगी तो मुझे करना है ये काम। और किचन में खाना पीना करने के बाद अभी साफ़ सफाई का टाइम था, तो उससे पहले मैं ये काम निपटा लूँ, फिर जो है साफ़ सफाई बाद में ही हो जाएगी एक बार, क्योंकि अभी पोछा भी घर में नहीं लगा है। तो ये मैंने जो है अलग अलग डब्बे भर के रख दिए हैं। और ये स्टोरेज वाले डब्बे ना मेरे पास कई सारे हैं, ये मेरी सासू माँ के ही हैं। तो इनमें ना बहुत अच्छा जो है सामान आ जाता है, काफ़ी सारा आ जाता है। मतलब जैसे क्वांटिटी में चावल आ जाते हैं वो हम भर के रख लेते हैं, और अब ये शक्कर भर के रख रही हूँ। तो इस तरीके से ना ये अच्छे हैं। एक दो स्टील के हैं और एक दो जो है ये एलुमिनियम वाले हैं, जिसको पहले कूट के डब्बे बोला जाता था, सिल्वर के भी बोलते थे हमारे गांव में। तो इस तरीके से हैं। तो जी यहाँ पे सारे डब्बे मैंने साफ़ सुथरे भर के रख दिए हैं अपनी शक्कर के, जो कि बहुत ही बढ़िया शक्कर है। ये देखो, जो होता है ना बूरा, उससे ज़्यादा टेस्टी और उससे ज़्यादा हेल्दी। ये देखो, और मैंने बेड पे रख रखे सारे डब्बे, क्योंकि फिर जो है इनको मैं अंदर स्टोर रूम में रखूँगी। एक डब्बा ये, एक ये, एक ये। और ये ना चाय बना लो, दूध में डाल लो। और ये है गुड़। गुड़ हम ज़्यादा नहीं लाए थे क्योंकि गुड़ बहुत थोड़ा चाहिए होता है, तो ये गुड़ है। और गुड़ भी बहुत टेस्टी है, गोल्डन, पर इसमें पता नहीं क्यों रेड आ रहा है। गोल्डन गोल्डन गुड़ है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो घर का मीठा ना गांव का स्पेशल होता है। एक और डब्बा मैं रख के बैठी थी खाली, ये तो मेरा बच ही गया। और अब इनको तीनों को भर के, और कहाँ पे लगाने वाली हूँ मैं इनको ना, यहाँ पे होता है हमारा स्टोर रूम। देखो किस तरीके से भरा हुआ है, यहाँ पे लगा दूँगी। ये इसका डब्बा है। तो ये मेरा पूरा स्टोर रूम है। इसमें जो है चावल है, चावल अभी मैंने निकाल के लिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चावल और मीठा। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब आके तो ये रखा गया था, लेकिन इसको मैनेज करना, तो ये हमने रखा है अपने लिए। और 5-5 किलो किसी को देना भी था, तो उनका भी मैंने रख दिया है तैयार करके। वहाँ पे देखो अलग अलग डाल दिए हैं। और पोछे की बाल्टी हमारी इधर रेडी रखी है। ये देना है जिनको, उनका रख दिया है। और यहाँ पे दीदी की रख दी है, क्योंकि दीदी की तो अभी मैं डालूँगी नहीं। ये देखो, हम गांव के लोग ना, जब तक इस तरीके से सामान ना रखा जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ, अधूरा पड़ा है सब। तो ये लगा दिए मैंने सारे डब्बे। यहाँ पे चीनी भी यहाँ पे रखी हुई है, और शक्कर गुड़ सारा रख दिया। और ये ना अगले सीज़न तक चलेगा, अगली सर्दियों तक आराम से चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब हर टाइम इनको खाते हैं। तो ये सारा यहाँ पे ना सामान एक्स्ट्रा ही भरा रहता है ऐसे। चलो जी, इसको करते हैं बंद। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं कर रही हूँ पूजा। आज थोड़ा सा जल्दी मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो फटाफट से नहा धो के घर का सारा काम, पोछा ओछा सारा हमारा क्लीन हो चुका है। और अभी मुझे इनके लिए लंच बनाना है, क्योंकि ये ऑफिस जाएंगे, ये नहीं जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं, हम जाएंगे आज शाकुंभरी माता। तो हम कोई ऐसे अपने लिए नहीं जा रहे हैं कि मतलब हमें ही जाना था, प्रोग्राम हमारा नहीं था। जो गांव में मेरी चाची सास है, उनके यहाँ पोता हुआ था, तो उसका मुंडन है और उन्होंने वहाँ पे भंडारा किया हुआ है। तो फटाफट से मैंने इनका लंच बनाया, और फिर हम निकले थे लगभग 8 बजे। 8 बजे हम निकल गए थे। धूप अच्छी खासी 8 बजे हो जाती है। और जो है फिर हम वहाँ पे पहुँच गए थे 10 बजे। तो 2 घंटे, पौने 2 घंटे लग जाते हैं। इतना तो होता है। अगर हाँ हाईवे हो, बना हुआ अच्छे से रोड हो, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इधर अभी पूरी तरीके से हाईवे नहीं है बना हुआ। तो बस हम जा रहे हैं फटाफट से। और जाते जाते देखो इतना टाइम हो ही जाता है। पर तब तक हम वहाँ पे गए, उनका काम लगभग
जो है भंडारे का शुरू हो गया था। मुंडन था बच्चे का, वो पहले ही हो गया था क्योंकि हम लेट गए थे। और उन्होंने ऐसा बोला भी नहीं था कि इस टाइम हम कराएंगे, ये वो कुछ ऐसा बोला नहीं था कि भाई देखो, वो अगर बोलते कि भाई इस टाइम हमें कराना है तो हम इस टाइम कर लेते हैं, थोड़ा कोशिश करते। तो बस अब हम आ गए हैं और यहाँ पे जो माँ शाकुंभरी का वो है मेन रोड, जो रोड से रास्ता जाता है वो उस पे चल रहा है काम। तो यहाँ पे पथरीली नदी है ना जो साइड में, पता होगा जो आता है हमें। पहुँच तो गए हैं जी शाकुंभरी पे। मतलब अभी पहले ना यहाँ पे भूरा देव जी का मंदिर होता है, तो वहाँ पे जाना होता है, सीक्वेंस है वो पूरा एक। देखो हम सब चल दिए हैं, पहले भूरा देव पे चलते हैं। आज जो मेन रास्ता था ना, मतलब जो अब बना रखा है रास्ता, वो वाला बंद कर रखा था। जो पहले चलता था रास्ता पुराने टाइम पे, वो वाला चला रखा है। बाबा जी भी आ रहे हैं पीछे। पिछली बार जब आए थे जी, तो शायद आपको भी, अगर रेगुलर देखते होंगे तो याद होगा, यहाँ पे हम ये सारे लाइनें ऐसे ऐसे जिगजैग क्रॉस करके गए थे। लेकिन आज जो है कम भीड़ है, तो आज जल्दी हो जाएगा। ये है भूरा देव जी का मंदिर और इस बार तो बहुत ही शांति थी। पहली बार जब हम शाकुंभरी आए थे तो हम आए थे 14 के दिन, चतुर्दशी का जो दिन होता है नवरात्रि के बाद। और भाई 2 घंटे हमें यहाँ पे लगे थे, 2 घंटे में हमें लाइन में रहना पड़ा था। वो दिन हम जो है भूल नहीं सकते, कभी नहीं आएंगे इतनी भीड़ वाले दिन। तो आज अच्छे से दर्शन हुए। आज आप लोगों को भी दर्शन करा दिए हैं भूरा देव जी के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नहीं मौका मिलता, और वो आपको पता ही है। यहाँ पे ऐसा था नहीं कि मतलब वीडियो बनाओ फ़ोन रखो। पहली बार भीड़ में ज़्यादा ध्यान था, इस बार इतना नहीं था खैर। और माता रानी पे तो नहीं कर पाए। तो जी भूरा देव जी के दर्शन तो हो गए हैं बढ़िया से, अच्छे से। अब हम चलते हैं आगे माता के मंदिर की तरफ। देखते हैं, या तो गाड़ी चली जाएगी वहाँ तक, तो शायद आज। पहले हम उनके पास गए जहाँ पे भंडारा चल रहा है धर्मशाला में, लेकिन फिर भंडारा शुरू हो चुका था तो बस हमने सोचा, वो भी बोलने लगे कि पहले जो है माता रानी के दर्शन कराओ। तो फिर हम निकल लिए माता रानी के दर्शन के लिए। भूरा देव का इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो पहले पड़ते हैं, काफ़ी दूर हैं, मतलब माता जी से काफ़ी पहले पड़ते हैं। तो इसलिए हमने जो है वहाँ पर तो चढ़ाया प्रसाद, पहले ही दर्शन किए और अब आ गए माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर। यहाँ पे भी हमें पिछले टाइम 4 घंटे लगे थे, 4 से 5 घंटे में हमारा नंबर आया था। और अब जो है अब बहुत जल्दी हमारा हो गया था। ऐसा नहीं था कि मंदिर में भी अंदर दरबार में लाइन नहीं थी, सीढ़ियाँ हैं काफ़ी। जो आए होंगे शाकुंभरी देवी उनको पता होगा, तो उन पे तो बहुत लाइन थी, भीड़ भी थी। लेकिन मंदिर के बाहर बहुत ज़्यादा लाइन नहीं लगी हुई थी। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त था कि मतलब देखते रहते हैं, मना करते रहते हैं फ़ोन अंदर रखो, फ़ोन अंदर रखो। तो यहाँ पर हम आपको दर्शन नहीं करा पाए। और बस फिर जो है हमने यहाँ पर सब जगह प्रसाद चढ़ाया। और यहाँ पे थे शिवलिंग, तो श्री मेरे लिए जल लेके आया क्योंकि आज दिन था एकादशी का, मेरा फास्ट था। और जो है फिर मेरा फास्ट के दिन मंडे भी था, तो सोमवार का दिन और एकादशी का दिन तो बहुत कुछ खास था। और आज चाहे कैसे भी मौका मिला, किसी के भी ज़रिए मिला, बच्चे के ज़रिए मिला, तो आज हम शाकुंभरी देवी आए एकादशी के दिन, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बच्चों का मुंडन होता है। वो किसी का हो रहा था तो बस हमने रिकॉर्ड किया, क्योंकि अपना वाला तो हम नहीं कर पाए। और छोटे छोटे बच्चे देखो, किसी के 4 महीने 6 महीने, जिस तरीके से भी कोई कराना चाहता है उस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं मुंडन कराने। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया एकादशी के दिन मुंडन कैसे होता है, क्योंकि एकादशी के दिन बाल वगैरह नहीं कटते। चलो खैर जो भी होता होगा वो उतनी मुझे जानकारी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि
एकादशी के दिन तो मुंडन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ पता है तो मेरे को ज़रूर बताना, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है। और यहाँ पे इस तरीके से भंडारा चला हुआ था, काफ़ी भंडारा मतलब काफ़ी बड़ा भंडारा था। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि एक ही भंडारा चलता है, यहाँ पे अलग अलग लोगों के भंडारे, एक का ख़त्म होता है दूसरों का शुरू हो जाता है, फिर तीसरे का शुरू हो जाता है। जैसे 1-2 घंटा जिनका भी चलता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना अपना होता है कि जब तक हमारा खाना ख़त्म नहीं होता तब तक चलता रहता है, चाहे 2 घंटे हो जाएं 3 हो जाएं। और यहाँ पे अंदर हम बैठे हुए थे, जो भी रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह आए हुए थे। और ये मेरी देवरानी और ये हमारा लाडला बेटा, छोटा सा बेटा जिसका हुआ है मुंडन। और ये बड़ा खुश हो रहा था इस टाइम पे, हल्का हल्का सा महसूस हुआ होगा क्योंकि ये अब 6 महीने का होने वाला है, लगभग 1 वीक में हो जाएगा। तो बस अब हमारा चलने का टाइम था, टाइम काफ़ी हो गया था, 2 बज गए थे, तो हम निकलने वाले थे। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये था कि मेरा फास्ट था तो गर्मी में ना सर में दर्द हो गया था। लाइट वगैरह नहीं थी, यहाँ पे लाइट चली गई फिर आई नहीं है। तो जी फिर हम आ गए, कुछ बीच में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, वोमिटिंग हो गई थी मुझे रास्ते में, खाली पेट बोल सकते हैं, जैसे भी गर्मी की वजह से या कुछ भी फिर मुझे हो भी जाता है कई बार सफ़र में। तो ये क्लिप है फिर से नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे की, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि ये ब्लॉग प्रॉपर 1 दिन का नहीं है। जैसे जितना हुआ मैंने रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पोहा लिया और उसमें डाली दही, तो आधी कटोरी मैंने पोहा लिया और उसमें आधी कटोरी डाल दी दही। और फिर मैंने जो है उसको मिक्सी में चला लिया। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ जो नरम वाला डोसा होता है वो, या फिर चीला भी आप बोल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें आधी कटोरी ही सूजी ऐड करी, फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया जो कि थिक काफ़ी हो गया था। और फिर इसको जो है मैं कुछ टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी रेस्ट होने के लिए, सूजी को अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद। यहाँ पे सूजी मोटी है, थोड़ी बारीक सूजी होती है तो और अच्छा रहता है। और फिर इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, अभी सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा। तब तक मैं बना लेती हूँ चटनी। थोड़ा सा नारियल रखा हुआ था, बहुत थोड़ा सा ही। और इसके बाद फिर मैंने जो है इसमें थोड़े से चने डाल दिए भुने हुए, छिलका निकाल के। और इसमें अब मैं डाल दूँगी 2 हरी मिर्च, धनिया मिक्स कर रही हूँ इसमें। वैसे नारियल की चटनी जो है वो आप वाइट भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे 2 मिर्ची डालने वाली थी, एक और तीसरी मिर्ची जो है श्रेय ने डाल दी। थोड़ी सी तीखी चटनी हो गई थी क्योंकि नारियल की चटनी ज़्यादा तीखी अच्छी नहीं लगती, पर यहाँ पे इतनी तीखी नहीं हुई थी, छोटे बच्चे से तो नहीं खाई जाती है मिर्ची वगैरह। तो धनिया डाला और थोड़ा सोल्ट डाला और पानी डाल के मैंने इसको पीस दिया। और बहुत बढ़िया सी टेस्टी सी चटनी, फ्लेवर अच्छा नारियल का आता है। धनिया भले ही हम डालते हैं लेकिन फ्लेवर जो है इस चटनी में नारियल का ही आता है। और ये मैंने कई बारी बना ली, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। सारी चटनी जार से निकाल ली, तड़का लगाने वाली थी लेकिन श्रेय ने मना कर दिया कि नहीं, उसको राई वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, सरसों और करी पत्ता का लगता है ना तड़का। तो फिर मैंने उसमें पानी डाल के डो तैयार किया, मतलब थोड़ा चलाया। और यहाँ पे चीले बन रहे हैं नरम वाले। तो बस बैटर तैयार हो गया और फिर इस तरीके से मैंने डोसे बनाए, जो भी चीले जैसे ही बन रहे हैं। और फिर जो है एंजॉय किया। टेस्टी बने थे, अच्छे बने थे। थोड़ा पतला अगर हम डोसा इस पर फैला लेते हैं तो वो ज़्यादा नरम भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा जो है कड़क भी नहीं होता, मतलब सॉफ्ट वाले डोसे हैं ये। तो बस ऐसे फटाफट से मैंने जो है ये उतारे। और फिर बच्चे को आजकल लगा हुआ है, कभी इडली बनवाते हैं, कभी ये डोसे इनको पसंद है ये सॉफ्ट वाले। तो ये मैं खासकर इनके लिए बना रही हूँ। और श्रेय को आजकल इडली पसंद आ रही हैं। तो जी ये रही आज की हमारी प्लेट। और आज के व्लॉग में भी इतना ही। आपको कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।